अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नकवी और मैं हूं शरफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला की हिदायत पर डीएसपी फिरोजवाला इमरान अब्बास की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना शरकपुर लतीफ़ गुज्जर ने पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अब्दुल रहमान उर्फ काका डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, दौरान तफ्तीश उनके कब्जा से नकदी रकम 3,50,000 रुपये, 2 अदर पिस्टल 30 बोर और 10 अदर मोबाइल फोन्स और 3 अदर मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। अब्दुल रहमान उर्फ काका डकैत गैंग संगीन वारदातों में मतलूब थे, जो मोटरसाइकिलों पर मुख्तलिफ शहरों पर सिंगल रोड, सर्विस रोड, शाप बराबरी दुकानात पर असला के जोर पर मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीन लेते थे, जिनकी गिरफ्तारी से थाना शरकपुर के 17 मुकदमा ट्रेस हुए। अफसरान बाला के अहकामात के मुताबिक अमरान चंद्र डीएसपी फिरोजवाला सर्कल ने एसएचओ थाना शरकपुर शहजाद अहमद से दीगर पुलिस अफसरान पर मुश्तमल टीम तश्कील देते हुए अब्दुलरहमान उर्फ काका डकैत गैंग की गिरफ्तारी का टास्क दिया और टीम की खुद सुपरविजन की। जी मिंचनाबाद के अनवाही इलाके में क्लोडगंज में दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मिंचनाबाद के अनवाही कस्बे मैक्लोडगंज में जेर तामीर दुकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मैक्लोडगंज मुंतकिल कर दिया गया। सकरन के नवाही इलाके पीर महावली के मुकाम पर सिंध के मशहूर फनकार अली शेर लाखों की जानिब से सिंधी सकाफत के हवाले से सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं गुल मोहम्मद लगारी से। जैसे कि 5 दिसंबर करीब आते ही पूरे सिंध में सिंध का कल्चर डे बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस सिलसिले में सकरंड के नवाही गांव पीर महावली पर अली शेर लाखों की जानिब से आज सिंध का कल्चर डे मनाया जा रहा है, जिसमें बलखुसूस बड़ी शख्सियात ने शिरकत की है और लोग फनकार भी आप फ़न का मुजाहरा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ जो आने वाले मेहमान हैं इस तकरीब में, आइए उनसे जानते हैं कि वो कल्चर के डे के हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो A1TV का शुक्रिया, जिन्होंने आज इस इलाके में अली शेर लाखों की दावत पर सकाफ़ती दिन के हवाले से कवरेज करने की तशरीफ़ लाए हैं। और इससे एक आम तासुर जो था कि शायद सकाफ़ती यानी सिंध कल्चर डे सिर्फ सिंधी मीडिया वाले मनाते हैं, लेकिन A1 ने A1 काम करके दिखाया है कि उन्होंने सकाफ़त के दिन को कवरेज करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और A1 से उम्मीद रखते हैं कि वो सिंध में प्यार, अमन और मोहब्बत बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम को कवरेज भी करते रहेंगे और अपने पैगाम को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया। कल्चर हमारा तो बहुत कदीम कल्चर है और सिंध का कल्चर तो सदियों हज़ारों साल पुराना है। तो कल्चर का तो हमारे पास ख़जाना ही ख़जाना है, तो उसको मनाना तो अच्छी बात है। वो दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है। वैसे तो बड़ी महज़ब दुनिया है, मगरब है, ये वो, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो जो मिस्र की तहज़ीब है या जो उससे भी पुराना है। जैसा कि हमारी सकाफ़त 5000 साल पुरानी सिंध की, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम अपनी सकाफ़त को उजागर करते हैं। जैसे टोपी अजरक बनाना, ये हमारी पुरानी सकाफ़त है। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं उताक पे लोगों के साथ बैठकर कचहरी करना, ये भी हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है। कल्चर और तालीम ये दोनों हमारी सिंध की एक अहम ज़रूरत भी है और हमारे कौम को, हमारे तहज़ीब को उजागर करने के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं A1T वालों। बिल्कुल, आपने जैसा कि यहाँ कल्चर डे के हवाले से आने वाले मेहमानों के ख्याल जाने, उनका कहना है कि ये कल्चर डे हमारा जो 5000 साल पुराना कल्चर डे है, हम इस तरह इसको मनाते हैं कि आने वाली नस्ल हमारे कल्चर डे को याद कर सके। कैमरामैन टीम के साथ गुल मोहम्मद लगारी, A1TV सकरन। PHQ अस्पताल मिंचनाबाद में तैनात डॉक्टर अनम की अपनी जूनियर सना सहर के साथ नारवा सलूक और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अहमद जावेद चीमा मौके पर पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, THQ अस्पताल मंचनाबाद में अभी कुछ देर कबल पैरामेडिकल स्टाफ की जो हमारी माँ बहन है, हमारी सिस्टर जो कि यहाँ पर लोगों के लिए मसीहा कहलाती हैं, उनके साथ गलत रवैया अख्तियार किया गया था डॉक्टर अनम की जानिब से, जिस पर एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा साहब मौका पर मौजूद हैं, जिन्होंने आते ही ये जो हमारी बहन है उनको मुकम्मल तौर पर इंसाफ की फ्राहमी की यकीन दहानी करवाई है। मज़ीद हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी
سر یہاں پر آئے سحر صاحبہ کے ساتھ جو رویہ پیش کیا گیا اس پر کیا ایکشن لینا چاہیں گے؟ ہم ان کی پوری داد رسی کریں گے اور ان کو جو مطلب کہ پرابلم ہے وہ اس کا حل کریں گے، اور یہ جو بھی متنازع ڈاکٹر ہیں ان کو یہاں پہ چارج نہیں لینے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ پرابلم جلد ریزالو ہو جائے گا۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو روایت ہے اس کو بھنگ کروانے میں یہ کردار ادا کریں گے؟ ہم بالکل پازیٹیو کردار ادا کریں گے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسا ایٹیچیوڈ جو افورڈ نہیں ہوگا۔ جی یہ ہیں جی اسسٹنٹ کمشنر منچنا آباد جو کہ احمد جاوید چیمہ صاحب، جن کا کہنا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، تمام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا ساحر صاحبہ، جن کے ساتھ ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر انم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ 6 ماہ سے میں وہاں ساس کے بعد ڈیوٹی کر رہی ہوں، وہ ڈیلی ٹارچر کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں۔ انہوں نے ساس پلٹ آ کے ویکسین توڑی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور تھپڑ مارا ہے، اور کافی گالی گلوچ انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا چاہے وہ کوئی سی او ہے، ڈی سی او ہے، جو بھی ہے میں دیکھ لوں گی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے کافی زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ احمد پور شرقیہ کے رہائشی سہیل اختر سے اسپتال عملے کا ناروا سلوک۔ بچے کو علاج کے لیے اسپتال لانے پر عملے نے بچے کے والد کو ایمرجنسی وارڈ کو خواتین کی وارڈ کہہ کر دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ متاثرہ شخص کے A1TV سے گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہا کہ بھئی آپ باہر چلے جائیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے کہا سر اگر میں باہر چلا جاؤں، یہ جینٹ چہرے ہیں، یہ لیڈیز وارڈ ہے، میری فیملی بیٹھے، آپ ان کو بھی باہر بھیج دیں، میں بھی باہر چلا جاتا ہوں۔ اتنے میں انہوں نے 2-4 آدمی باہر سے لے آئے، وہ اپنے آپ کو تھانے دار یا ASI کہہ رہے تھے کہ بھئی میں تھانے دار ہوں۔ انہوں نے میرا گربان پکڑا، مجھے گالی گلوچ کی، ماں بہن کی، اور مجھے اسی ٹائم دھکے مار کے باہر نکال دیا اور گالی گلوچ کی، اور میں نے ان کی باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی۔ انہوں نے میرا موبائل توڑنے کی کوشش کی ہے۔ لودھرا کے نواحی علاقے جلنا ارائی میں 12 سالہ بچی درندگی کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق بچی کا والد کام سے گیا تو بچی کو گھر سے ملحقہ دکان پر بٹھایا۔ احمد شیر نامی شخص بچی کو دکان میں اکیلی دیکھ کر اندر گھس گیا اور دروازہ بند کر کے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ بچی کے شور کرنے پر لوگوں نے ملزم کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بچی کے والد کا ملزم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ DPO لودھرا نے کہا ایسے درندے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، ملزم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ نواب ولی محمد کے نجی اسکول میں شاندار ثقافتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں طلبہ نے بھرپور طریقے سے پرفارم کیا اور ثقافت کو اجاگر کیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ A1TV یوسف رند سے۔ جی بالکل، آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں، نواب ولی محمد کے نزدیک شان پبلک ایلیمنٹری اسکول جو سیف کے تعاون سے چل رہا ہے، علاقے کا بہترین اسکول ہے، اس میں ثقافتی پروگرام رکھا گیا اسکول انتظامیہ کی طرف سے، جبکہ معصوم شاگردوں نے ٹیبلوز اور خاکے پیش کیے، جبکہ قومی گیتوں پر شاگردوں نے رقص کیا اور مختلف شاگردوں نے اسپیچ بھی کی۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر زاہد چانڈیو، اسکول کے آپریٹر ارشد راہو اور دیگروں نے خطاب بھی کیا، جبکہ معززین اور علاقے مکی نے بڑے تعداد میں شرکت کی۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ملک کے دیگر شہروں کی طرح رحیم جار خان میں بھی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ضلعی صدر حبیب الرحمان خان کی رہائش گاہ پر یوم تاسیس کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی سے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ یوم تاسیس کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کی صدارت ضلعی صدر حبیب الرحمان خان گوپانگ نے کی۔ سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ نے ضلعی قیادت کے ہمراہ پارٹی کا کیک کاٹا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور اس تقریب میں ڈویژنل صدر چودھری جاوید اکبر ڈھلو، ضلعی جنرل سیکرٹری جہانزیب رشید امیدوار MNA عامر شہباز، انفارمیشن سیکرٹری مرشد سعید ناصر، سٹی صدر راجہ خان سولنگی، سابق MPA قاضی احمد سعید، سابق MPA جاوید حسن داد گجر، ظفر سلیمی، سردار نعمان خان گورگیج، بابر دھریجہ، جہانگیر گوندل، فرخ رضا، عاشق حسین پٹھان، راؤ جبار، نعمان خان قرئی، خواتین ونگ کی ضلعی صدر نوشابہ اشرف، جنرل سیکرٹری سیما گیلانی، تحصیل صدر نوشین ہاشمی، سٹی صدر خانپور زیبا ظفر، نیب سینئر نیب صدر خانپور عقیلہ زیدی کے ساتھ ساتھ پارٹی کے جالے اور ورکرز کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جاوید اکبر ڈھلو، حبیب الرحمان خان گوپانگ، میاں عامر شہباز، راجہ خان سولنگی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شہید قائدین اور ورکرزوں کا خون شامل ہے، جو غریبوں، مساکین اور مزدوروں کی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں عوام کی خیرخواہ جماعت ہے۔ آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ مخدوم سید احمد محمود کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں کلین سویپ کرے گی۔
वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल चिन्योट में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नज़ारत अली ने हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में, जहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनकाद किया गया और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नज़ारत अली। हम उनसे जानते हैं कि इस रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का क्या मकसद है और ये क्यों लगाया जाता है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे इस कचहरी का जो नाम है ना, वो अपने नाम से ही अपने मानी और मकसद को ज़ाहिर करती है, रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी। अब इसका मकसद ये है कि रेवेन्यू रिलेटेड जितने लोगों के इश्यूज़ हैं, कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको इधर इस छत के नीचे तमाम ऑफिशियल्स की मौजूदगी में सुना जाए और थोड़े वक्त में इनकी दादरसी की जाए। अब रेवेन्यू से रिलेटेड जो लोगों के इश्यूज़ हैं, उसमें दुरुस्ती रिकॉर्ड से लेके म्यूटेशन है, उसमें फ़र्द की इजरा है और डोमिसाइल के इश्यूज़ हैं, इनकम सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रीज़ के इश्यूज़ हैं, या अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से मुतल्लिक जितनी टास्क हैं, लोगों की असाइनमेंट्स हैं, उसको यहाँ पे देखा और सुना जाता है। और लोग जो तशरीफ़ लेके आते हैं, उनको यहीं एक ही छत के नीचे फौरी रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है और यहाँ पे फिर उनकी कंप्लेंट्स और एप्लीकेशंस को रिज़ॉल्व किया जाता है। जी, जैसा कि आपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर रेवेन्यू से मुतल्लिक़ जो भी शिकायत आती है, हम उसको मौका पर हल करते हैं। जी, खबर शामिल करते हैं टंडू आला यार से। बल्दिया यूनियन की जानिब से तीसरे रोज भी काम छोड़ हड़ताल जारी है, जिसके बायस शहर गंदगी के ढेर लगना शुरू हो गए। हफ्ता एतवार की छुट्टियों के बाद 3 रोज से जारी हड़ताल के बायस शहर में सफाई न होने पर शहर के तमाम चौराहों, गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV सादिक से। जी, आपको बताते चलें कि बल्दिया यूनियन की जानिब से आज तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी, जबकि शहर में गंदगी के ढेर लग गए और नसरपुर रोड, बुकेरा रोड, मीरवा रोड, चंबर रोड पर पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना था कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके मुतालबात पूरे करे, वरना शहर में बहुत सी बीमारियाँ पैदा होंगी। जी, दिसंबर की सर्द रातें शुरू होते ही सिंध भर की तरह उमरकोट में भी सकाफती प्रोग्राम्स का आगाज़ हो जाता है। इसी सिलसिले में PTI की जानिब से मच कचहरी मुनक्किद की गई। सिंधी सकाफती दिन सिंधी टोपी अजरक डे 5 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। दिसंबर के शुरू होते ही मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं नुमाइंदा A1TV आदिल शाह की इस रिपोर्ट में। जब ये सकाफत ये दिहाड़ा दिन होता है, उस दिन वो सिंगापुर और कहीं से भी, मतलब जहाँ पे होते हैं, लंदन से लेके UK से लेके US तक, वो सकाफत के दिन वहाँ पे सकाफत मनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी ज़बान मदर टंग जो है, उनकी पैदाइश सिंध की है और जो सिंधी अजरक और टोपी पे अभी तक अपना जो है ना वो प्रोग्राम करते हैं। की सकाफत जो हमारा एक सुजान हमारी है, पहचान हमारी है। सकाफत जो 5 तारीख को हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जो सिंधी टोपी अजरक जो हमारी सकाफत है, इसको हम उजागर कर रहे हैं। ये होगी तो हमारी सिंध जो 5000 साल पुरानी वो तहजीब है, उनको हम डेवलप कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे सुनने वाले और देखने वाले सबको सकाफत के मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुराद सईद साहब इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को आएंगे और ये इसीलिए हमने बुलाया है ताकि ये एक यकजहती का एक मंजर और लोगों को ये मैसेज मिले। तो हमारे साथ पश्तून भी साथ हैं, हमारे साथ जो हमारी मरकज़ी क़यादत है वो भी हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नर साहब भी हो सकता है वहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हो, मुराद सईद साहब भी शामिल होंगे और हमारी मकामी क़यादत भी शामिल होगी। तो मेरे ख्याल में हलीम आदिल शेख साहब भी अपोजिशन लीडर हैं, वो भी शामिल होंगे। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज बड़ा अच्छा जाएगा सकाफत के दिन। और आखिर में खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद में मौलादाद लिंक रोड पर रिक्शा की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1TV। A1TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।